नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक और उत्तर प्रदेश स्पेशल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक जनपद एक उत्पाद। तो इसी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं और उनके जिले बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ इसको हम कवर करेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक जनपद एक उत्पाद की। तो ऑफिशियल वेबसाइट से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इसका एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको बता देता हूँ। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया था कंगना रनौत को। तो इसे आप याद रखिएगा, अभिनेत्री कंगना रनौत को जो है इस ODOP का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं जनपदवार चयनित उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। तो एक तरफ आपको मिलेंगे जनपद और उनसे जुड़े प्रोडक्ट, तो उनको आपको याद रखना है कि किस जिले का कौन सा उत्पाद ODOP में सम्मिलित किया गया है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आगरा का चमड़ा उद्योग जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, आगरा का चमड़ा उद्योग। अमरोहा का वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक जो इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर जो है ODOP में सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद औरैया का दूध प्रसंस्करण यानी कि देसी घी जो है यह सम्मिलित किया गया है आपका ODOP में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आजमगढ़ का। क्या हो जाएगा? आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां जो है ODOP में सम्मिलित की गई हैं। अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अयोध्या के जो गुड़ हैं वे ODOP में सम्मिलित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, अयोध्या के जो गुड़ हैं ये ODOP में सम्मिलित किए गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है अमेठी। अमेठी का जो मूंज उत्पाद है इसको ODOP में सम्मिलित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला है बदायूं। बदायूं का कौन सा उत्पाद जो है ODOP में सम्मिलित है? तो जरदोजी उत्पाद जो बदायूं का है यह ODOP में सम्मिलित है। इसके अलावा बागपत का आपको मिलेगा होम फर्निशिंग, यह आपका ODOP में सम्मिलित है। बहराइच का गेहूं डंठल यानी कि यह एक हस्तकला उत्पाद है, यह जो है आपका ODOP में सम्मिलित है, बहराइच का गेहूं डंठल। बरेली का जो जरदोजी है यह भी आपका ODOP में सम्मिलित है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जिला और उत्पाद कौन सा है? तो बलिया की जो है बिंदी उत्पाद जो है ये ODOP में सम्मिलित है। और बस्ती का जो काष्ठ कला है इसको जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बलरामपुर का जो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल है इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद भदोही की जो कालीन है यानी कि दरी है इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों यह एकदम लेटेस्ट का डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट से आज हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी लेटेस्ट ऐड होते रहता है, कुछ चेंज होते रहते हैं। इसी कारण से हम आज का जो टॉपिक है उसको हम एकदम वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो भदोही के कालीन जो है ODOP में सम्मिलित है। इसके अलावा बांदा का जो सजर पत्थर शिल्प है इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बिजनौर का जो काष्ठ कला है इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद यह सम्मिलित किया गया है ODOP में। और बुलंदशहर का सिरेमिक उत्पाद, इंपॉर्टेंट है, बुलंदशहर का जो सिरेमिक उत्पाद है इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है चंदौली। तो चंदौली की जो जरदोजी है इसको भी जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चित्रकूट के लकड़ी के जो खिलौने हैं इनको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आपका देवरिया का सजावट का जो सामान है इसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जगह दी गई है। इसके बाद इटावा के जो वस्त्र उद्योग हैं इनको जो है ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला आपका है एटा का जो है घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद जो है इसको जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई को जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद फतेहपुर का जो आपका बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स है इसको जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद फिरोजाबाद के जो कांच के उत्पाद हैं इनको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का जो रेडीमेड गारमेंट्स है
इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद गाजीपुर का आपका जो जूट वॉल हैंगिंग है, इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद गाजियाबाद का जो अभियांत्रिकी सामग्री है, इसको जो है सम्मिलित किया गया है ODOP में। इसके बाद गोंडा का जो आपका खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल है, इसको ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला है गोरखपुर। गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट्स है, इसको जो है सम्मिलित किया गया था। हाल ही में टेराकोटा आर्ट्स को GI टैग भी दिया गया था। इसके बाद हापुड़ का आपका जो होम फर्निशिंग है, इसको सम्मिलित किया गया ODOP में। इसके बाद हरदोई के हैंडलूम्स को जो है सम्मिलित किया गया आपका ODOP में। इसके बाद हाथरस की जो हींग है, इंपॉर्टेंट है, हाथरस की जो हींग है, इसको जो है ODOP में जगह दी गई है, इंपॉर्टेंट है हाथरस की हींग। इसके बाद हमीरपुर के जूते को जो है सम्मिलित किया गया ODOP में। इसके अलावा जालौन का जो हस्त निर्मित कागज कला है, इसको आपकी ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा आपका जौनपुर का जो ऊनी कालीन है, इसको जो है आपका सम्मिलित किया गया है, कहाँ पर, तो ODOP में। तो यहाँ पे ऊनी कालीन की बात हो रही है, तो जौनपुर आपका आंसर होगा। इसके बाद झांसी के जो सॉफ्ट टॉयज हैं, इनको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है, झांसी के सॉफ्ट टॉयज को। इसके बाद अगला है और कौसाम्बी का जो केला है, यानी कि कौसाम्बी के केले को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। कन्नौज जो है आपका इत्र के लिए फेमस है, इसी कारण से इत्र को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। कुशीनगर का जो केला फाइबर उत्पाद है, इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा कानपुर देहात का जो एल्युमिनियम बर्तन है, इसको जो है आपका ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आपका है कानपुर नगर। तो अगेन कानपुर नगर का जो चमड़ा उत्पाद है, इसको जो है ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके बाद कासगंज का जो जरी जरदोजी है, इसको ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आपका लखीमपुर खीरी के जनजाति शिल्प को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आपका अगला उत्पाद है जरी सिल्क साड़ी। यह कहाँ मिलेगा आपको, ललितपुर। तो ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है लखनऊ। तो लखनऊ की चिकनकारी एवं जरी जरदोजी को जो है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद महाराजगंज का जो फर्नीचर है, इसको जो है एक जिला एक उत्पाद में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मेरठ जो आपको पता होगा खेल के सामान के लिए फेमस है, तो मेरठ के खेल की सामग्री को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया। इसके बाद महोबा का जो गौरा पत्थर है, इसको जो है ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका है मिर्जापुर। मिर्जापुर की कालीन को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मैनपुरी की तारकसी कला जो है, तारकसी कला, इसको जो है एक जिला एक उत्पाद में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मुरादाबाद का जो धातु शिल्प है, इसको जो है आपका इसमें सम्मिलित किया गया है एक जिला एक उत्पाद में। इसके बाद मथुरा की जो सैनिटरी फिटिंग है, अब ध्यान दीजिएगा, मथुरा की सैनिटरी फिटिंग को जो है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जगह दी गई है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर के गुड़ को जो है इसमें जगह दी गई है। इसके बाद मऊ का जो वस्त्र उत्पाद है, इसको जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा पीलीभीत के बांसुरी को, इसके अलावा प्रतापगढ़ का आंवला, यानी कि प्रतापगढ़ में जो आंवला है वो फेमस है, तो प्रतापगढ़ का आंवला जो है इसको जो है ODOP में जगह दी गई है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज के मुंज उत्पाद को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद रायबरेली के कास्ट कला को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद रामपुर की पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क, इनको जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आपका संत कबीरनगर के ब्रास वेयर को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला क्या है शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर के जरी जरदोजी को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। शामली के लौह कला को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को ODOP में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद श्रावस्ती की जनजाति शिल्प को जो है आपका ODOP में सम्मिलित किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है संभल। तो संभल के हस्तशिल्प यानी कि हॉर्न बोन को जो है सम्मिलित किया गया है। सिद्धार्थ नगर का जो काला नमक चावल है, इसको जो है सम्मिलित किया गया है। इसके बाद सीतापुर की जो दरी है, इसको ODOP में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा सोनभद्र का जो कालीन है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला उत्पाद क्या है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का आपका जो मूंज उत्पाद है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद उन्नाव का जो जरी जरदोजी है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया। और आज का लास्ट हमारे यहाँ पे है बनारस, यानी कि वाराणसी की जो बनारसी रेशम साड़ियाँ हैं, इनको
ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था एक जिला एक उत्पाद, इससे रिलेटेड जितने भी जिले थे और उनके उत्पाद थे जिनको इसमें सम्मिलित किया गया था उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में या तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा या तो मैच द फॉलोइंग के रूप में इससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको एक बार देखकर एग्जाम में बैठना है अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।